इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मंसूर की बेटी यूक्रेन में फंसी है। मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं अपनी पोती पर छाए संकट में दादा ने बिस्तर पकड़ लिया। मेडिकल स्टूडेंट की घर वापसी के लिए मां और भाई सरकार से मन्नतें कर रहे हैं। बेटी का मोबाइल खराब होकर बंद होने से बेटी से बात भी नहीं हो पा रही। 2 बार टिकट करवाया जो कि कैंसिल हो गया। 2 लाख से ज्यादा पैसा टिकट में लग गया है जो नॉन रिफंडेबल है। घर वालों की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। मंसूर की रहने वाली प्रगति कोटीफोड़ा यूक्रेन के लवी में रहती है और वहीं से एमबीबीएस में उसका 3रा साल भी है। युद्ध के हालात में फंसी प्रगति के पास जो मोबाइल है वह भी खराब हो गया, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों से सीधे बात भी नहीं कर पा रही है। उसे जब भी घर वालों से बात करना होती है तो बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के फोन से वह भारत अपने परिवार से बात कर पाती है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस तक मोबाइल पहुंच पाना भी दिक्कत भरा काम हो गया है, क्योंकि लवीन में जहां पर रहती है उसी से थोड़ा दूर आर्मी हॉस्पिटल भी है। लोगों का बाहर निकलना अब सेना ने बंद कर दिया है। वहीं आपको बताते हुए चले तो प्रगति कोटीफोड़ा के परिवार ने 2 बार उसके लिए टिकट बुक करवाए ताकि वह किसी भी तरह भारत के मंसूर में अपने परिवार के पास पहुंच सके, लेकिन दोनों बार उसके टिकट कैंसिल हो गए, जिनकी राशि 2.25 लाख से ज़्यादा थी, जो कैंसिल होने के बाद वापस भी नहीं मिली। प्रगति का भाई निखिल रात दिन अलग अलग एजेंसियों और अधिकारियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन उसे भी कोई राह नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि उससे कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी मदद का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। प्रगति बचपन से ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का शौक रखती थी, तो घर वालों ने उसे डॉक्टर बनाने की ठान ली थी। प्रगति ने भारत में भी पीएमटी के लिए कोशिश की थी, लेकिन सफलता थोड़ी ही दूर रह गई थी। ऐसे में उसके परिवार ने उसका डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए उसे यूक्रेन भेज दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिवार अपने फैसले पर दुखी होता नजर आ रहा है। प्रगति अपने दादा की बहुत चाहती है। यह बड़ी वजह भी है कि जब से टीवी पर युद्ध की खबर दादाजी ने देखी तब से वह काफी बीमार हो गए हैं और अब बिस्तर पर पड़े हैं। टीवी में किसी अच्छी खबर का इंतजार करते रहते हैं। प्रगति के परिवार के पास एक भी ठोस उम्मीद का रास्ता नहीं है। वह बस प्रार्थना कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं कि जैसे तैसे उनकी बेटी उनके घर आ जाए। प्रगति कोटीफोड़ा का परिवार बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यह लोग अपनी बेटी से मोबाइल पर बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेटी का मोबाइल खराब हो चुका है। अपने दुख के साथ साथ यह उन हजारों माँ बाप का दर्द भी समझ रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हर बार टीवी पर कोई नई खबर इन्हें तनाव दे जाती है और सिवाय रोने के अलावा इनके पास कोई और चारा भी नहीं रहता। युद्ध के पास माहौल में फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे परिवार के दर्द और पीड़ा को कितनी जल्दी खत्म करती है। हाँ सर, मेरा नाम निशा कोटीफोड़ा है। बेटी का नाम प्रगति कोटीफोड़ा है। वो यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए गई हुई है। उसको 3rd ईयर चल रहा है। 3rd ईयर चल रहा है अभी। वहाँ मुझे सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि वो बच्चे कैसे आएंगे। बस बच्चों की ये फिक्र लग रही है हमें कि वो ऐसे फंस गए। वो खुद भी डर रही है वहाँ, और उसका मोबाइल भी ख़राब है। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे बात पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभार बात होती है तो इतना उसको भी डर लग रहा है कि वो भी अकेली बच्ची है और हम भी यहाँ अकेले हैं। न तो खाने में मन लगता है, न पीने में, किसी में भी नहीं, और न सोने में किसी में भी नहीं लग रहा है। और सर, उसके दादाजी तो उसकी बात सुन के, ये न्यूज़ सुन के ही दादाजी उसके बिस्तर पकड़ लिया और ज़्यादा उन्होंने। बस हम तो यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारी पूरी हेल्प करे कि बच्चे के लाने में। और इतने बच्चे फंसे हुए हैं कि सभी सर, मेरे को तो खुद को भी समझ नहीं पड़ रही है कि चाहे कैसे भी लाए, चाहे पोलैंड के थ्रू लाए, चाहे हंगरी के थ्रू लाए, चाहे कैसे भी इन बच्चों को बस लेके आ जाए, कैसे भी लेके आ जाए। सर इतना मतलब हम खुद इतने परेशान हो रहे हैं कि हमें खुद को समझ नहीं पड़ रही कि कैसे हाँ, टिकट्स को लेके ये हो रही कि सर हमने टिकट्स कराए, ना तो रिफंड हो रहा है, और इतने भी हम कैपेबल नहीं है कि हम बार बार वापस टिकट करवाएं। लेकिन फिर भी हम तो कहीं से भी उधार लेके करवा रहे हैं कि बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है सर हमारे लिए, कि हमारे बच्चे बस सेफ आ जाए। बस इंडियन गवर्नमेंट से मैं यही चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को सेफ ले आए, और ये इतना तो जानती हूँ कि वो करेगी, इंडियन गवर्नमेंट करेगी हमारी हेल्प, बस के बच्चे सही सलामत आ जाए। सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आ जाए वो तो बच्चे। बस मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि सर के हमारे बच्चों को आप सेफ ले आइए बस।
सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को टेंशन है इतनी की इतनी, जितनी मेरे को टेंशन है सर उतनी की उतनी उनको भी टेंशन होगी। बस यही चाह रही हूँ कि आप तो बस जल्दी से जल्दी बच्चों को किसी भी तरीके से लाओ, आप चाहे पोलैंड के थ्रू लाओ, चाहे हंगरी के थ्रू लाओ, चाहे यहाँ से आप चार्टेड प्लेन भेज के लाइए आप, लेकिन लाना जरूर है उन बच्चों को, सभी बच्चों को। सर बस यही सोच रही है वो कि इंडिया कैसे भी आ जाऊँ मैं, एक बार मुझे इंडिया आना बिल्कुल है कि अपने बच्चों से बढ़कर क्या है सर, बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है सर। बस ये कैसे भी करके ना आप इंडियन गवर्नमेंट्स को बोलिए कि हेल्प करें उनकी, और हमें आशा है कि वो तो करेगी ही सही, इंडियन गवर्नमेंट्स कर रही है हेल्प, और लेकिन सभी के माँ बाप एक समान है और सभी को डर है ये कि मतलब हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं सर। या तो कभी हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह से कि कभी छूट मिलती है तब पास में आते हैं तो बात हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। नहीं, दिन रात हमारे को खाना पीना तो छूट ही गया है सर के, और बस दिन भर टीवी देखते हैं। तो बस ये न्यूज में सुन के तो इसके दादाजी तो बिल्कुल ही बीमार हो गए, बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। तो आप मतलब पर्टिकुलर देख लीजिए भली, आप इसको पर्टिकुलर देख सकते हो कि आपके सामने ही सोए हुए हैं। तो मैं टिकट की ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमने 2 बार तो टिकट करवा दिया है और न तो वापस रिफंड आ रहा है न कुछ हुआ है सर, और मेरे को इतना भी मैं अमाउंट से नहीं दे सकती हूँ कि मतलब वापस अपन तीसरी बार भी टिकट करवाओ। अब लेकिन कैसे भी करके अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कहीं से भी उधार लेके मैं अपने बच्चे को लाना चाहती हूँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स भी मेरी हेल्प करे कि आप थोड़ी सी सहायता करके इन बच्चे को कैसे भी निकाल के ले आए वहाँ से। हाँ, उसका मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब मैं बच्ची से बात कैसे करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये हो रही है मेरे साथ कि बच्ची से बात कैसे करूँ, कि बच्ची से बात करने में भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थोड़ी सी डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन कभी कभार हो पा रही है उससे बात मेरी। मेरा नाम निखिल कोटीफोड़ा है। मेरी लिटिल सिस्टर प्रगति कोटीफोड़ा यूक्रेन में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो वहाँ पे फंसी हुई है। हम उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मोबाइल रिसेंटली ख़राब हो चुका है और वो बाहर लेने अगर जाएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। और दूसरी बात, हमारी सिस्टर को हम गवर्नमेंट से और मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मीडिया, गवर्नमेंट और आप लोगों के पास है पावर, कि आप लोग उन सब बच्चे जितने भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस लेके आ सकते हैं। कि कल नाइट में मेरी एम्बेसी से बात हुई, एक तो पोलैंड की और एक हंगरी की एम्बेसी से बात हुई मेरी, जो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बॉर्डर से वहाँ पे अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर उन कैंप्स तक पहुँच जाता है तो उन्हें वो वहाँ से इंडिया तक पहुँचा देते हैं। बट किसी ने मुझे ये सॉल्यूशन नहीं बताया है कि लवी से वो उस कैंप तक कैसे पहुँचे। मेन प्रॉब्लम यही है कि अब बहुत सारे विलेजेस पीपुल्स हैं, उन्हें तो इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं आती है कि वो लोग कम्युनिकेशन कैसे करें किसी अपने बच्चे से। मंदसौर के नियर में बहुत सारे विलेजेस हैं तो उन लोगों को ये भी नहीं पता है। और दूसरी बात, मुझे ना गवर्नमेंट के द्वारा, ना कलेक्टर्स के द्वारा, ना किसी के द्वारा मेरे को कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि मैं उसको पढ़ के मैं उसको रीड करके या मैं कुछ एक्शंस ले सकूं। सिर्फ पुरानी गाइडलाइंस है अभी मेरे पास। सिर्फ गवर्नमेंट एम्बेसीज ने बोला था कि लवी से बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, पर उसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि और कंटिन्यूस जो वॉर स्टार्ट है और कंटिन्यूस वॉर कीव तक पहुंच चुकी है और कीव से लवी पहुंचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। फिर लवी में हॉस्टल उसका लोकेटेड है जस्ट नियर टू डेनोय हेलोय लेवी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास में ही है उसका हॉस्टल। और जो हॉस्टल है वो उसके पास में आर्मी कैंप्स भी है और आर्मी जस्ट मेरी सिस्टर का जो अपार्टमेंट है उसके अपार्टमेंट के जस्ट 1 या 2 किलोमीटर दूरी उसका वो है आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल बना हुआ है। तो इसलिए जो वॉर होगा तो वॉर में सबसे पहले आर्मी को ही टारगेट करा जा रहा है। जो कैंप बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इन्हीं पे टारगेट करा जा रहा है, तो इनसे उनको जान का खतरा बना हुआ है। यह जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ बता रहे हैं। ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।